जी नाजरीन, तो T20 सीरीज अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है और पाकिस्तान ये सीरीज हार चुका है 4-1 से। सिर्फ एक ही मैच पाकिस्तान जीता है जिसमें इंटेंट भी नजर आया था। उसके अलावा कोई भी ऐसा मुकाबला नहीं हुआ जो कि नेल बिटर हो। कम अज कम हमें ऐसा लगे कि पाकिस्तान फाइट कर रहा था या किसी ऐसी सिचुएशन में आ गया हो मैच के 50-50 है, कोई भी जीत सकता है। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आई और हम ये सीरीज हार गए। तो बात करते हैं पांचवें और आखिरी T20 मैच की, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक की। अच्छा किया कि बेंच स्ट्रेंथ चेक की, लेकिन अंदाजा हो गया कि बेंच स्ट्रेंथ कैसी है। तो आज हमने काफी ज्यादा चेंजेस की थी, जिसमें उमैर बिन यूसुफ आए थे, उस्मान खान आए थे, जहांदाद खान आए थे, सुफियान मुकीम आए थे और मोहम्मद अली आए थे। तकरीबन 5 चेंजेस हम लोगों ने की। तो पहले बैटिंग करते हुए मोहम्मद हारिस और हसन नवाज, और हसन नवाज आज फिर एक और डक करके पवेलियन वापस चले गए। चले कोई बात नहीं, पहली सीरीज थी, चैलेंजिंग सीरीज थी, चैलेंजिंग कंडीशंस थी, तो इतना बर्दाश्त कर ही लेगी अवाम। लेकिन अगर आपकी नेक्स्ट सीरीज भी ऐसी ही गई, अगर वो एशिया के अंदर हुई स्पेसिफिकली, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हसन नवाज एक दफा फिर डक पर आउट होकर चले गए और मोहम्मद हारिस काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि बाल थोड़ा सा बाउंस हो रहा था, और जब बाउंस हो रहा था तो मोहम्मद हारिस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। एक दो शॉट उन्होंने स्कूप खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी एज उज ही लगे और वो जल्दी आउट होकर चले गए। 11 स्कोर किया उन्होंने। उसके बाद उमैर बिन यूसुफ आए, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। सलमान अली आगा बेचारे, अकेला वो स्ट्रगल करता रहा, अकेला लड़ता रहा उनके साथ, और उसने 50 स्कोर की, 4 एक 5 6 चौके लगाए, एक छक्का भी लगाया। लेकिन स्ट्रगल उसने भी बहुत किया शुरू शुरू में। उसके बाद उस्मान खान आए। उस्मान खान की तो क्या ही बात करूं, तो समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या शॉट कौन सी खेली है यहाँ पे ना। शॉट सिलेक्शन ही नहीं हो रही थी उस बंदे से, और जिस तरह की उसकी टेक्निक है, भाई वाह माशाल्लाह, क्या ही बात है। मतलब सबसे ज्यादा मैंने उसको स्ट्रगल करते हुए देखा। उसको समझ नहीं आ रही थी, कभी यहाँ पे पिच के, कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब वो तो डांस कर रहा था पिच के ऊपर ना। उसके बाद शदाब खान आया। शदाब खान ने भी 2 1 4 शाटें मारी, तो 28 स्कोर किया 20 बालों पर। लेकिन मैंने कल के मैच, आज के मैच के अंदर देखा कि कोई भी क्रिकेटिंग शॉट नहीं लगी। कोई होता है ना फुल क्रिकेटिंग शॉट, और ये भाई ये इसको शॉट कहते हैं, उस तरह का कोई नहीं। ये एज लग रहे हैं, ये वो, मतलब तुक्के ही लगे सबके। कोई फुल टेक्निकली जो शॉट होती है वो नहीं लगी किसी की भी। तो 3 ही हमारे जो बैट्समैन है वो डबल फिगर्स के अंदर गए, जिसमें 11 स्कोर था हारिस का, 28 शदाब का और 51 सलमान अली का था। इस तरह हमने मजमूई 20 ओवर में 128 स्कोर किया। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 128 स्कोर न्यूजीलैंड की पहाड़ जैसी बैटिंग के आगे क्या साबित हो सकता था। तो वही हुआ, न्यूजीलैंड ने हाईएस्ट जो है वो पावर प्ले का स्कोर किया इस मैच के अंदर। 92 स्कोर था उनका पहले 6 ओवर के अंदर। जहांदाद को ये छक्के पड़ रहे हैं 3-3 ओवर में, मोहम्मद अली को, शदाब को, पता नहीं किस किस को उन्होंने जो भी सामने आया टीम सैफर्ड ने मारना ही शुरू कर दिया। तकरीबन कोई 11 छक्के 10 मारे, उसने 6 चौके मारे हैं, और 97 स्कोर के ऊपर वो अनबीटन रहा 38 डिलीवरीज के ऊपर। यानी एक बार उसको और मिल जाती तो उसने सेंचुरी, एक बार के बाल तो थी, स्कोर अगर और होता तो वो सेंचुरी भी कर लेता बेचारा, और 39 डिलीवरीज पर मे भी सेंचुरी हो जाती। इतनी फास्ट वो, मतलब ऐसा बंदा है, वो देखता ही नहीं है भाई। एक छक्का मैंने, 4 छक्के मारा है शदाब खान को, 4 छक्के लगे ओवर के अंदर। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये बॉलर है कि नहीं है। पता नहीं कौन कह रहा था कि इंप्रूवमेंट आई है। भाई क्या इंप्रूवमेंट आई है, हमें भी बता दो कहाँ है इंप्रूवमेंट। सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की, उसने विकेट भी 2 विकेट्स ली 2 ओवर के अंदर, 6 स्कोर सिर्फ दिया। उसके अलावा तो भाई किसी की माफी नहीं हुई, ये जो भी आया उसको मार ही पड़ी है। तो इस तरह से जो है वो 131-32 स्कोर कर दिया उन्होंने। 10 ओवर के अंदर उन्होंने मैच खत्म कर दिया, सिर्फ 2 आउट हुए थे। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 10 ओवर का स्कोर था उनका, जो हमने 20 ओवर में बनाया था। तो इस तरह से हमारी T20 की जो थी सीरीज वो खत्म हो गई है। मैन ऑफ द सीरीज भी वो रहे अपना टीम सैफर्ड। और हाँ, जिमी नीशम ने आज 5 आउट किए। देखो आज तक उसके T20 करियर में 5 विकेट हॉल नहीं था, लेकिन आज उसका 5 भी हो गया। वाह क्या बात है। किसी का भी रिकॉर्ड बनवाना हो, कुछ भी हो, भाई पाकिस्तान की टीम है ना, हम बनाएंगे सबके रिकॉर्ड। तो इस तरह से T20 सीरीज हम हार चुके हैं, नो डाउट। चैलेंजिंग कंडीशंस पर चैलेंजिंग जो थी हमारे पास सीरीज थी, यंग टैलेंट हमारा गया हुआ था। अब्दुल समद आज फिर भी कोई
बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आई मुझे उनकी। तो अब देखते हैं कि आगे हमारी वनडे सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, 1-2 दिन के बाद ही वनडे स्क्वाड भी वहां पर पहुंच चुका है। तो देखते हैं कि वनडे स्क्वाड जो है वो कैसा फाइट करता है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड ने भी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, उसमें भी कुछ मेडल कॉलअप्स हैं, कुछ नए चेहरे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।